नमस्कार। इंडिया डेली पर जश्न आज़ादी का खास एपिसोड देख रहे हैं आप और इसमें हम लगातार दिन भर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जश्न आज़ादी का ये महापर्व इस वक्त पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान आज आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने तकरीबन अपने 76 मिनट के संबोधन में भारत को पूरी दुनिया का सिरमौर बनाने की दिशा में शक्ति की सप्तधारा का भी आह्वान किया। आजाद भारत के 79 साल पूरा होने पर देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अमृतसर के पास अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का भी आयोजन किया गया है। खास तौर पर ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहती है क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जत्था पहुंचता है इस रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी रोज होती है। इसे बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स मिलकर करते हैं, जिसमें दोनों देशों के जवान तेज कदमों से मार्च करते हैं और सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ नीचे उतारा जाता है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर इस सेरेमनी के दौरान कुछ अलग ही जोश दिखाई आता है और बीएसएफ के जवानों की शानदार परेड, ऊंची कदमताल और जोश से भरा पूरा माहौल देखने लायक होता है। इसी से लबरेज जो तस्वीर सामने आती है वो अपने आप में सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। हिंदुस्तान की शान यहाँ पर अलग ही नजर आती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर आलोक सहाय सर और साथ ही साथ विंग कमांडर आशीष सहाय सर हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके सभी का रुख करेंगे। स्वागत कर लूं सबसे पहले आप तीनों ही मेहमानों का। जय हिंद यूके देवनाथ सर। आज तो राष्ट्र का पर्व है और इस पर्व की जश्न आज़ादी की आपको भी शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस जैसे कि याद दिलाता है कि कैसे हजारों बलिदान किए गए, सब कुछ न्योछावर उन वीर सपूतों द्वारा किया गया, जिसके बाद आज हम इस आजाद हवा में जी रहे हैं। जी हाँ, देशवासियों ने आज 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखा। लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी ने देश के झंडे को फहराया और देश के हजारों युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, 5000 युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, देखकर मैं भी दंग रह गया। युवाओं का और बच्चों का उत्साह। अभी आप अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी दिखा रहे हैं। मैंने भी आज से करीबन 15 साल पहले इस सेरेमनी को देखा था एज ए दर्शक, और मैं आपको बता सकता हूं कि अभी भी जब मैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस समारोह को देख रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जी आशीष साय सर, अभी जैसा कि यूके देवनाथ सर ने कहा कि ये तस्वीरें गौरवान्वित कर देने वाली है, फक्र से सीना चौड़ा कर देने वाली है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि वो एक लंबा वक्त हो गया जब वो वहाँ पर मौजूद थे। मैं तो अभी 2-4 दिन पहले ही वहाँ पर मौजूद थी। यकीन मानिए जब मैं ये बात कह रही हूँ कि अटारी वाघा बॉर्डर पर ये परेड देखकर जो मोटिवेशन सामने आता है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पर महसूस किया जा सकता है। वो गूज़बम्स दिलाता है क्योंकि जय हिंद की आवाज इतनी बुलंद होती है, उनके कदम ताल में इतना दमखम होता है कि जो दुश्मन है वो उससे वैसे ही खौफजदा हो जाए। जय हिंद ऋतु, सारे देशवासियों को ग्रीटिंग्स। बहुत बड़ा दिन होता है हमारे लिए, सबसे बड़ा दिन होता है। स्वतंत्रता दिवस बोलें, स्वाधीनता दिवस बोलें, इंडिपेंडेंस डे बोलें। मुझे याद है मेरी आपकी बात हुई थी जब आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रही थी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। यस, इसका एक मैसेजिंग रोल भी होता है। इस तरह के सेलिब्रेशंस का महापर्व बोलते हैं, देश का महापर्व, इसका एक बहुत मेजर मैसेजिंग रोल होता है। ठीक वैसे ही जैसे ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का एक मैसेजिंग रोल होता है कि जब सेनाएं युद्ध करके वापस आ रही होती हैं तो उनके इस रिट्रीट को, उनके अपने बैरक्स में वापस जाने को म्यूजिक के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज व्हाट इज बीटिंग रिट्रीट ऑल अबाउट। इट इज अ मैसेज फॉर द विक्टोरियस फोर्सेस व्हिच रिटर्न। इस तरह के महापर्व को ऋतु थोड़ा सा 10-20 सेकंड यूटिलाइज कर लेते हैं एक और पर्पस के लिए।
इसके 3 पहलू होते हैं इस तरह के सेलिब्रेशंस के। पहला पहलू होता है हम उस जज्बे को, उन वीरों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपना देश के लिए, आजादी के लिए अपनी जानों की आहुति दी। उसमें से ज्यादातर का हम नाम तक नहीं जानते हैं, वो सिर्फ जो नाम किताबों में लिखे गए हैं हम उनको ही जानते हैं। तो दी अनसंग हीरोज गेट अ सैल्यूट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हम उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। अगर उन्होंने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस नहीं दी रहती तो आज हम इस हवा में सांस नहीं ले रहे होते। पहला पहलू। दूसरा पहलू, सेलिब्रेट द डे, सेलिब्रेट इट ऑल ओवर। जिंदगी में ये बहुत बड़ी चीज है कि आप एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। इसको सेलिब्रेट कीजिए, जिए, अच्छे से जिए। और तीसरा पहलू है द कोर्स अहेड, फ्यूचर। इस इंडिपेंडेंस को हम फिर से ना खो दें तो कुछ कस्में, कुछ वादे कि आगे हम किस तरह के नागरिक बनेंगे, किस तरह से देश को और उन्नत करने में अपना योगदान देंगे। एक हवा सी चल पड़ी है आजकल अनफॉर्चुनेटली कुछ हिस्सों में कि देश ने हमारे लिए क्या किया, सरकार ने हमारे लिए क्या किया। ऐसे महापर्व के दिन हमें थोड़ा टाइड रिवर्सल करके ये देखना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जाइजिंग फील होता है। आज मैंने 2 जगह पे झंडोत्तोलन किया है अपने हाथों से, और जो जोश, जो यंगस्टर्स का जो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, वो इतने प्योर, इतने जोशीले यंगस्टर्स, किसी भी देश का जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है उसमें भी जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको देख के आप भी एनर्जाइज होते हैं और आपको एक वापस से विश्वास बैठता है कि हम ये जो मीडिया के, जो सोशल मीडिया के आईने से जिस सोसाइटी को देख के कभी कभी परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है आज की यंग जनरेशन को, वो रियलिटी नहीं है। वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो सकता है क्योंकि वो कैमरे के सामने हो रहा है, लेकिन वो मेजॉरिटेरियन कैरेक्टर नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ इज फुल ऑफ वाइब्रेंस, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म। मैं चश्मदीद हूँ, ये मेरा की एरिया और ऑफ इन्फ्लुएंस एक है। बहुत ही प्रचलित बयान इसे ऐसा ले या फिर एक बहुत बड़ी कथन के तौर पर भी ले, तो जब इंदिरा गांधी ने पूछा था उन एस्ट्रोनॉट्स से जो हवा में जी रहे थे, वो कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक वहां पर मौजूद थे, उनसे जब ये पूछा गया गगनचुंबी तस्वीर दिखाते हुए कि कैसा लगता है भारत, तो आलोक सर यही कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में इस वक्त वही तस्वीर नजर आ रही है बुलंद भारत की। रितु जी देखिए, बिल्कुल ये एक सेरेमोनियल फंक्शन होता है जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने बोला। और बीटिंग द रिट्रीट का मतलब ये होता है कि हर जगह युद्ध जो है वो दिन में होता था और शाम को युद्ध समाप्ति की घोषणा होती थी। अपने फ्लैग्स लोअर कर दिए जाते हैं और सभी सैनिक अपने कैंप में आराम करते हैं, या जिनको जो चोटें लगी हैं उसकी भरपाई की जाती है, उसका मेडिकेशंस वगैरह होता है। ये इसका एक सिंबॉलिक रूप है। लेकिन ये बीटिंग द रिट्रीट जो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्टार्ट एक सिंबॉलिक रूप से तो 47 में ही हो गया था, लेकिन 59 में ये औपचारिक रूप से थोड़ा ज्यादा फॉर्मल तरीके से शुरू हुआ। लेकिन ये बीटिंग द रिट्रीट का मुख्य मकसद ये होता है कि भारत पाकिस्तान की सेना आपस में एक सौहार्द का संबंध बना के आपस में वो मिठाइयों के लेन देन भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं और बंद। नहीं, अब तो बदलाव किए गए हैं आलोक सर, अब तो कुछ कुछ चेंजेस भी आए हैं। पहले जैसा कि हाथ मिलाए जाते थे, हैंडशेक होता था, अब उस प्रक्रिया में चेंजेस आए हैं। पहलगाम इंसिडेंट के बाद काफी सख्ती भी दिखाई गई और ये दिखाया गया है कि एक तरफ से खून और दूसरी तरफ से पानी नहीं बहेगा, वो संदेश भी दिया। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी हमने एक अलग चेंज देखा है। जी ऋतु जी, जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जब अभिनंदन का जहाज गिरा था उस समय भी वाघा बॉर्डर पे ये इसको सेरेमनी को बंद किया गया था। पहलगाम आक्रमण हुआ था, उसके बाद भी सेरेमनी को बंद किया गया था कुछ दिनों के लिए। तो ये इस तरह की घटनाएं होती है और जैसे जैसे हमारे संबंध अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो उसका भी झांकी यहाँ पर दिखाई दे जाती है कि हमारे संबंध अच्छे नहीं है। तो ये एक तरह का प्रतिबिंब है हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे चल रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि हैंडशेक और मिठाइयों की सबसे ज्यादा इसमें खूबसूरत वो उत्पल होता है
वो गौरवान्वित कर देने वाला पल होता है जब हम देखते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो किस दिलेरी के साथ इस रिट्रीट सेरेमनी में भागीदार बनते हैं, शामिल होते हैं और दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते हैं जब वो अपनी इस सेरेमनी के दौरान प्रदर्शन करते हैं। यूके देवनाथ सर, मैं इसे सिर्फ और सिर्फ इस अंदाज में आपसे जानना चाहती हूँ, इसे हम कदम ताल माने या ये उस दिशा में मैं समझूं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एक उदाहरण है कि भारत सिरमौर बन चुका है, सबसे आगे, सबसे तेज। हाँ जी, हाँ ऋतु जी, ये एक मौका मिलता है बीएसएफ के जवानों को, देशवासियों को दिखाने के लिए कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वो तत्परता से जुटे हुए हैं और जरूरत पड़े तो अपना खून और पसीना और अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। वैसे मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस तरह की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आस्ते आस्ते देश के दूसरी सीमाओं पर भी, जहां जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है या बॉर्डर चेक पोस्ट है, वहां पर चालू की जा रही हैं। अभी जैसे राजस्थान के पास भी बॉर्डर है जहां पर हम इस तरह की सेरेमनी शुरू करने वाली हैं। हुसैनीवाला बॉर्डर से भी इस तरह की सेरेमनीज चल रही हैं। बॉर्डर्स तो कई है, लेकिन यहाँ अटारी वाघा बॉर्डर की कुछ बात अलग है, वही इस बॉर्डर को दूसरे बॉर्डर से अलग करती है। साहिल सर, एक प्रतिक्रिया आपसे मैं चाहूंगी, हम हिंद का ये पर्व मना रहे हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी भी कितनी ज्यादा अहम हो जाती है। वो दिलेर महिलाएं जो बीएसएफ की मर्दानियां कहलाती हैं, किस तरीके से सीमा पर प्रहरी बनकर 24 पहर अडिग रहती हैं ताकि हम सुरक्षित अपने घरों में रहें। बिल्कुल सही बात है और ये बहुत बड़ा कदम है। भारत ने दिखाया है कि आपको याद होगा सिंदूर में भी हमारी लेडीज ने क्या किया था और किस तरह से कॉम्बैट जोन में एक्टिव रही थी कई जगहों पे। एक हल्का सा एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो दिल्ली में होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब आर्म्ड फोर्सेस करती हैं और ये वाघा बॉर्डर पे या जो बाकी आईबीज हैं वहां पे एमएचए के अंतर्गत होता है जो कि बीएसएफ कंडक्ट करती है। दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों का इक्वल हिस्टोरिकल वैल्यू है और बीएसएफ में भी अब लाइक ऑल दी सीएपीएफ बहुत सी महिलाएं हर लेवल पे इंडक्ट हुई हैं और ये बहुत सीना चौड़ा करने वाली बात है देश के लिए कि हम फ्रंट लाइन में जहां कॉम्बैट जोन्स हैं, जहां पे डायरेक्ट आप एनिमी को फेस करते हैं, वहां पे भी हमारी वुमेन फोर्स एकदम जांबाजी के साथ और किसी से कम नहीं, बल्कि हमें तो ये जो लड़कियां बीएसएफ की अभी अटारी पे प्रेजेंटली डिप्लॉयड हैं, मैं भी वहां गया, दे आर जस्ट टू गुड, अमेजिंग, बेस्ट इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। हम अक्सर आईडीएफ या यूएस फोर्सेस को देखते थे पहले और कहीं से भी कुछ भी ऐसी तस्वीर नहीं छूटती है जो कहीं से भी मर्दों से कुछ अलग रहे। उन मर्दानियों ने भी वो तस्वीर दिखाई है जो जय हिंद की एक आवाज बनती है और वो बुलंदी सरहद की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सबसे अहम पहलू है। आप तीनों का ही शुक्रिया कनेक्ट होने के लिए और इस कीमती दिन पर, इस कीमती पल पर हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रखिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।